नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम ऐसी किसी वीडियो और ख़बर को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें कि जिसमें अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों के तालीमी, समाजी, सियासी और माशी हालात पर कोई बात हो, और ऐसी बात हो कि अगर इस पर संजीदगी से गौर किया जाए तो वो चाहे हमारा हो या ना हो, समाज का और कौम और मिल्लत का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि बिला वजह किसी ऐसी चीज़ को जिससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, उसे इतना शेयर और लाइक और उस पर कमेंट की इतनी भरमार कर दी जाती है कि लोग इसे शेयर करना और आगे फॉरवर्ड करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हालांकि इससे कोई हासिल नहीं होता। दूसरी तरफ अगर ऐसी कोई चीज़ हमें इस वीडियो में नज़र आए तो ये सवाल पैदा होता है कि सिर्फ एक हमारे बोलने और सोचने से क्या होगा, और इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यही गोदी मीडिया भी चाहता है कि हम कौम और मिल्लत की और आवाम के मसाइल पर आपको मुतवज्जे करें। नाजरीन, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने ये जो फैसला किया है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का, अगर इस फैसले से मुसलमानों को, नौजवान नस्ल को और आने वाली नस्लों को तालीम का नुकसान पहुंच सकता है और उनका तालीमी मुस्तकबिल तारीक हो सकता है, अगर आप ये समझते हैं तो इस न्यूज़ को इतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कम से कम मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल करके छोड़ने वाले सियासी नेताओं तक ये पैगाम ज़रूर पहुँच सके। नाज़रीन, तारीख़ इस बात की गवाह है कि बिरादरान वतन के साथ साथ मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी, इस मुल्क की अज़मत और इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो कुर्बानियाँ दी है वो इस मुल्क पर एक बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक इस मुल्क में मुसलमान जिन हालात से दोचार है, सारी दुनिया इस बात का इकरार कर रही है। गुज़िश्ता दिन एक अमरीकी सर्वे रिपोर्ट शाये हुई जिसने न सिर्फ अक़लियतों को बल्कि मुसलमानों को भी परेशान करके रख दिया है। नाज़रीन, महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क के मुसलमानों को तमामी सियासी पार्टियां गुज़िश्ता 75 सालों से बेवकूफ़ बनाकर इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है, और एक तरह से मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र के मुसलमानों का आज जो सियासी तमाशा हो रहा है उसके लिए तमामी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, उनके नेता और ख़ुद मुस्लिम सियासतदान और हम भी बराबर के जिम्मेदार है। साथ ही साथ खुद को मुसलमानों का हमदर्द और मुसलमानों की सियासी क़यादत का दावा करने वाली सियासी पार्टी भी अब इसी कटहरे में खड़ी होती नज़र आ रही है। लेकिन नाज़रीन, हमें इससे डरने, घबराने और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 1-1.5 साल में महाराष्ट्र की सियासत ने जो करवट ली है वो कोई अचानक होने वाली बात नहीं, बल्कि एक साजिश और एक मंसूबे के तहत हुआ सारा सियासी खेल है जो आम लोगों की समझ से बाहर है, और हम इन्हें समझाना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर मुसलमानों में वाकई सियासी बेदारी होती तो आज मुसलमान सियासी तौर पर इस तरह किनारे नहीं लगाए जाते और ये मुस्लिम सियासतदान महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों को इस सियासी मकाम पर अकेला नहीं छोड़ते। नाज़रीन, इस सियासत का एक और तमाशा उस वक्त शुरू हुआ जब खुद को सेकुलर कहलाने वाले 3-4 दहाइयों तक यानी 30-40 सालों तक इसी सेकुलरिज्म का झूठा नकाब अपने चेहरे पर ओढ़कर मुसलमानों के वोटों की खैरात पर अपनी सियासी दुकान चमकाने वाले अजीत पवार, जो अब सेकुलर पार्टियों को बुरा भला कहकर सत्ताधारी पार्टियों की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर जिन पार्टियों को ये लोग छोड़ रहे हैं, अगर उन्होंने वाकई कुछ गलत किया है तो फिर इतनी दहाइयों तक ये खुद भी इन कामों में इनके साथ बराबर के शरीक थे, लिहाजा इन्हें पार्टी नहीं बल्कि सियासत ही छोड़ देनी चाहिए थी। और दूसरे महाशय साबिक वजीर आला अशोक चौहान, जिनके दिमाग से शायद अब सेकुलरिज्म का भूत उतर चुका है। बहरहाल, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानों के वोट कैसे हासिल किए जाए और पुरानी बातें इनके दिलो दिमाग से किस तरह से निकाली जाए, इसके लिए ट्रिपल इंजन सरकार ने मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम पर महाराष्ट्र के मुसलमानों को 500 करोड़ की खैरात का ऐलान किया है। नाज़रीन, मुसलमान खुश हो गए, लेकिन इन्हें क्या पता कि ये 500 करोड़ की खैरात मुसलमानों में ईमानदारी से बटेगी भी या नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए मुख्तस किया गया फंड ईमानदारी से मुसलमानों पर खर्च नहीं किया जाता, और जब वक्त ख़त्म होता है तो यही पैसा दोबारा सरकारी ख़जाने में जमा हो जाता है। इसकी एक ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता दिन मरकज़ी हुकूमत के एक बड़े फैसले के बाद सामने आ चुकी है, जिसमें मरकज़ी हुकूमत ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद कर देने का फरमान जारी कर दिया है, और इसके लिए मुख्तस 1-1.5 हज़ार करोड़ रुपयों का फंड भी दोबारा सरकारी ख़जाने में वापस जमा
कराने का भी ऐलान हो चुका है। अब महाराष्ट्र में मुसलमानों को 500 करोड़ की खैरात देकर गोया मुल्की सतह पर जारी मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को ताला लगाकर इसकी दुगनी 500 करोड़ की खैरात दोबारा वसूल की जा चुकी है। नाजरीन, इससे मुसलमानों को तालीमी शोबे में जो नुकसान होगा इसका अंदाजा शायद इस वक्त तो नहीं, लेकिन आने वाली नस्लों तक को जरूर भुगतना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि अब इनसे सवाल ये कौन करे कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन आखिर बंद क्यों किया गया। बहरहाल नाजरीन, अब फिर एक मर्तबा तमामी सियासी पार्टियां, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी सियासी नेता हो, सब के सब डरे हुए और सहमे हुए, लेकिन हमें इससे डरने, घबराने और मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब महाराष्ट्र के मुसलमानों को सियासी तौर पर नींद से बेदार होना जरूरी है। अब उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के बेहतर तालीमी मुस्तकबिल के लिए नींद से जागना पड़ेगा और इसमें सभी को मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ऐसा ठोस लाहेअमल बनाना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमानों को दोबारा जिंदा किया जा सके और तमामी पार्टियों से अब हाँ या ना की बात की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कम अब 8 या 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करना, उनके लिए कोशिश करना और उन्हें किसी भी हाल में कामयाब करवाना अब तमामी नाम निहाज सेकुलर पार्टियों की अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसी तरह मुसलमानों को भी अब पुरानी सियासत को छोड़कर नए सियासी मुस्तकबिल का आगाज करना होगा। अगर अब भी हमने मुत्तहिद होकर कोई फैसला नहीं किया और कोई ठोस प्लानिंग नहीं की तो फिर सिवाय सर पीटने के कुछ हासिल नहीं होगा और बाद में पछताकर अपने आप को और अपनी सियासी क़यादत को कोसना, ये रिवायत गुज़िश्ता 75 सालों से यूं ही चली आ रही है। अब इस रिवायत को ख़त्म कीजिए, क्योंकि नौजवान नस्ल आपकी तरफ देख रही है। आपके इत्तेहाद में ही कौम का रोशन मुस्तकबिल पोशीदा है। फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला फ़िरक़ा परस्ती से करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम फ़िरक़ा परस्ती की सियासत करेंगे तो जैसा कि इस मुल्क में हमारी आबादी का फ़ीसद 15 या 20 है, बहुत कोशिश की और नामुमकिन को मुमकिन बनाकर भी काम किया और पूरे इत्तेहाद का मुजाहरा भी हुआ, तो हम 20% फ़िरक़ा परस्ती की सियासत करेंगे, जबकि इसका नतीजा ये होगा कि 80% आबादी वाला समाज अगर फ़िरक़ा परस्ती की सियासत करेगा तो ये 80% लोग इकट्ठा होंगे। अब इसमें फ़ायदा है या नुकसान, अगर आपके पास अक्ल सलीम है तो इसका अंदाज़ा और इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए और इस बात का दूसरा मतलब हरगिज ना निकालिए। यही कड़वा सच है, क्योंकि अपनी आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी मिल जाए, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। वरना जिस तरह हम लोग गुज़िश्ता 75 सालों से एक दूसरे को कोसते आ रहे हैं, उसी तरह कौम और मिल्लत का मुस्तकबिल भी तारीख हो सकता है। लिहाजा ये ध्यान में रखिए कि इस वक्त जज्बात की नहीं बल्कि सियासी फिरासत और सियासी बेदारी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि जज्बाती बातों और नारों से ना तो कौम का फ़ायदा होगा और ना ही कोई तरक्की, बल्कि इसका नुकसान सियासी पार्टियों और नेताओं को नहीं बल्कि हर शहर, हर देहात, हर कस्बा और हर ज़िला के साथ साथ तमामी रियासतों और मुल्क के कोने कोने में बसे मुसलमानों को भुगतना पड़ सकता है। अब भी वक्त है कि अपने अंदर मुस्तकबिल को सामने रखते हुए सियासी बेदारी पैदा करे और इत्तेहाद का मुजाहरा करे, तभी ये कहा जा सकता है कि इस मुल्क में मुसलमान अब भी सियासी तौर पर जिंदा है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये शेर अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि मुत्तहिद हो तो बदल दो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल दो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।